हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन। वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत के बारे में बता दिया था कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि 250 का 50% क्या होगा और 500 का 40% क्या होगा। या हम इसे और क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लें 400 का 46% या हमें 45% कितना भी पूछा हो तो हम इसी तरीके से उसे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो हमें जितने भी नंबर्स का परसेंट पूछा होता है पहले हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ यानी 250 का 50% क्या होगा, तो 250 हैं जो हमारे, पहले हम इन्हें लिख लेंगे 250। और फिर हमें कितना परसेंट पूछा है, 50% यानी 50%। तो अब हम यहाँ इसके मल्टीप्लाई में 50 लिख लेंगे। और मैंने इसे पिछली वाली सेशन में बताया था, जितनी भी परसेंट को उसके नंबर्स में चेंज करना होता है तो हम उसमें 100 से डिवाइड दे देते हैं, यानी 100 से भाग दे देते हैं। तो हम इसके अपॉन में 100 लिख देंगे। तो ये आ गई हमारे 250 गुणा 50/100। तो अब हम यहाँ इससे भाग दे देंगे, तो हम इसे काटेंगे 10 5 जा 50 और 10 10 जा 100। हमने इसे 10 के टेबल से जो है कैंसिल कर दिया। जिन भी संख्या अगर हमारी ऊपर और नीचे अगर 0 है तो हम उसे 10 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों में से हमारा एक एक 0 जो है कम हो जाएगा। जैसे हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो इसमें से एक 0 कम हो गया, ये 5 बार चला गया, और इसमें से एक 0 कम हो गया, ये हमारा 10 बार चला गया 10, और ये आएगा हमारा 25। अब हमने इससे इसे काटा, क्योंकि इसमें भी हमारा 0 था और इसमें भी हमारा 0 था, तो एक 0 इससे कम हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। 1 को हम अपॉन में लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, और इसमें से हमारा एक 0 कम हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 25 यानी 25। अब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही हमारा आंसर जो है होगा। 5 5 जा 25 की 5 आएगी, 2 हमारी कैरी आएगी, और 5 2 जा 10 और 2 12। यानी हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 125 यानी 125। तो यही इसका आंसर होगा कि जो हमारा 250 का अगर हमें 50% निकालना है तो हमारा आएगा 125। या अगर हमें इसका 40% निकालना होता तो हम इसके मल्टीप्लाई में 40 लगाते और अपॉन 100 से डिवाइड हमें हर एक में देना है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें 500 का 40% पूछा है, तो पहले कितने का पूछा है वो लिखेंगे 500 का। अब हमें कितना परसेंट पूछा है, 40%, तो 40 लिख लेंगे। और किसी भी परसेंट को भिन्न में चेंज करना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से हम 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, और एक 0 ये वाला था, ये हम लिख देंगे। तो इसका आंसर आ गया 200। यानी 500 का 40% जो है वो कितना होगा, 200। ठीक है। क्वेश्चन है कि रिया ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, और यदि पूर्णांक 500 रहा, 500 अगर इसका पूर्णांक रहा तो रिया को कितने अंक मिले। कोई एक लड़की है जो क्लास 7th में पढ़ती है, ठीक है, और उसने 65% यानी 65% नंबर जो हैं मिले हैं उस बच्ची को। कितने, 65% मार्क्स उसे मिले हुए हैं, और पूरा जो हमारा एग्ज़ाम था वो हमारा 500 नंबर का था, और जो हमारा उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 65%। जो पूरा हमारा टोटल होता है वो 100% होता है,
और उसमें से उसने 65 यानी 65% नंबर जो हैं प्राप्त किए हैं, उसे मिले हुए हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है कि रिया को कितने अंक मिले, यानी हमें रिया के अंक बताने हैं कि रिया को कितने अंक जो हैं प्राप्त हुए हैं। ये तो उनको परसेंट में बताया हुआ है कि 65% मिले हुए हैं। अब हमें परसेंट को भिन्न में चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से जो है भाग दे देंगे। पहले हमें ये देखना है कि कितने का पूछा है, तो ये 500। पहले हम 500 लिखेंगे, गेट मार्क्स हमारे 500 थे और कितने अंक मिले हैं 65%, मल्टीप्लाई में 65 और परसेंट को हमें नंबर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड देना है, अपॉन में 100 लिख देंगे। अब ये नंबर में चेंज हो गया, हमें 100 से इसमें डिवाइड देना है तो हम इसके 2 जीरो से 2 जीरो जो है कैंसिल कर देंगे। अब नीचे हमारा बचा है 1, तो 1 को लिखें या ना लिखें, और ऊपर हमारा जो बचा है 5 और मल्टीप्लाई 65। अब हम इन दोनों का आपस में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का हम 5 यहाँ लिखेंगे और 2 हमारी कैरी आएगी, और 5 6 जा होते हैं 30 और 2 कितने हो गए 32, यानी 325। तो यही हमारा इसका आंसर जो है आएगा कि जो रिया है उसने 500 में से 325 अंक जो हैं प्राप्त किए हुए हैं। तो 65% नंबर्स का मतलब हुआ यहाँ कि उसने 325 नंबर मिले हुए हैं। कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।